Dear students, let's continue the chapter 3 Business Environment. We have already studied about meaning and features of business environment in previous video. Now, importance of business environment. Every organization need to scan the upcoming changes in their environment. हर बिजनेस जो है वो क्या चाहता है कि अपकमिंग चेंजेस जो होने वाले चेंजेस हैं वो उनको स्कैन कर सके ताकि उसके लिए प्लान कर सके। तो इन अपकमिंग चेंजेस को स्कैन करने में बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी ही उनकी हेल्प करती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट को डीपली स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, वो मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकती हैं। नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके चलती हैं, उस पर अपनी क्लोज आई रखती हैं, तो वो मार्केट में की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लेती हैं एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और मार्केट में फर्स्ट सप्लायर बनने का एडवांटेज जो है वो उठा सकती हैं एंड गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस से ज्यादा प्रॉफिट को कमा सकती हैं। सेकेंड इज वार्निंग सिग्नल। इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। अब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है मार्केट में आने वाले बिजनेस के लिए खतरों को पहले ही भांप लेने में हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की, एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, और वो पहले ही वार्निंग सिग्नल देती हैं बिजनेस को, जिन्हें बिजनेस को आइडेंटिफाई करना है, पहचान लेना है, और टाइमली स्कैन करके प्लानिंग करके उन्हें डील करने के लिए प्लानिंग करती हैं कि उन आने वाले खतरों को कैसे कम किया जा सकता है। तो ऐसा कब पॉसिबल है? बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प से ही पॉसिबल है कि आने वाले खतरों को, जो बिजनेस के लिए आने वाले खतरे हैं, उनको पहले ही भांप लेना और उनको फेस करने के लिए पहले ही प्लान कर लेना। थर्ड इज टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। यूजफुल रिसोर्सेज को प्राप्त करना। अब बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से मिलते हैं? वो एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं, और बिजनेस एनवायरनमेंट ही ये बताता है कि एनवायरनमेंट को क्या चाहिए, कैसे एनवायरनमेंट की जरूरत को पूरा करना है। एनवायरनमेंट को क्या चाहिए मीन्स कि बायर क्या चाहता है, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन गेट करना, और उस वांट्स को पूरा करने के लिए जो इनपुट्स चाहिए उनको इकट्ठा करना, और बायर के टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को तैयार करना। तो ऐसा कब पॉसिबल है? बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प से ही पॉसिबल है। जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके चलती हैं, वो बायर क्या चाहता है उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन जो है तैयार करके रखती हैं। फोर्थ इज कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, यानी कि तेजी से होने वाले जो परिवर्तन है मार्केट में, जैसे फैशन का चेंज होना, टेक्निकल चेंजेस होना, सोशल चेंजेस होना, पॉलिटिकल चेंज होना, इनके साथ चलना। अब मार्केट में होने वाले चेंजेस, यानी कि एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को तो ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। जैसा ही मार्केट में चेंज आएगा, ऑर्गेनाइजेशन भी अपना प्रोडक्ट जो है उसी तरह बनाएंगी, उसी तरह अपना प्लान कर लेती है। लेकिन इफेक्ट किस चीज का पड़ता है? वो चेंजेस किस स्पीड से हो रही हैं। अगर वो चेंजेस बहुत ज्यादा स्पीडली हो रहे हैं तो उनके साथ वही ऑर्गेनाइजेशन चल सकती हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके चलती हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प से वो होने वाले चेंजेस को पहले ही भांप लेती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पॉलिसीज को बना लेती हैं, और अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती हैं। तो जो फर्म्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज कर लेती हैं, वही सक्सेसफुल रहती हैं। फिफ्थ पॉइंट इज
असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है प्लानिंग और पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। द नॉलेज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट प्रेजेंट्स द बेसिस फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसीज, प्लानिंग और पॉलिसीज को बनाने का जो बेस है वो बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज ही है। तो प्लानर को बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके चलना चाहिए, ठीक है। हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। एक होटल की कंपनी जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को पहले ही भांप लेती है कि इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री का फ्यूचर जो है बहुत अच्छा है, और इसको वहाँ की गवर्नमेंट भी हेल्प करती है क्योंकि गवर्नमेंट को भी उससे फ़ायदा होता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को वो पहले ही भांप लेती है और अपने कई सारे होटल्स जो है वो इंडिया में बना लेती है। तो इसका फ़ायदा उठा के उसने अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया, उसने आने वाली अपॉर्चुनिटी को भांप लिया और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्लानिंग और पॉलिसीज को बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करती है, अब ठीक है बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस कितनी है, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है बिजनेस एनवायरनमेंट पे अपनी क्लोज आई रखेगी, उसमें एनवायरनमेंट वाले में होने वाले चेंजेस को ध्यान में रखेंगी, उन्हीं की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है। So in every organization, the study of business environment has an important role as far as its performance is concerned. Those organizations which keep a constant eye on it and analyze it correctly definitely win the race. वही मार्केट में आगे जाएंगी एंड रिमेन अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लॉन्ग टाइम तक वहाँ खड़ी रहेंगी। तो ये हमारी इम्पोर्टेंस थी बिजनेस एनवायरनमेंट की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बिजनेस एनवायरनमेंट बना है, ठीक है। इसमें ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट है। इंटरनल एनवायरनमेंट ये वो फैक्टर्स हैं जो बिजनेस में प्रेजेंट होते हैं और बिजनेस का इनके ऊपर कंट्रोल होता है, और ये बिजनेस स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे पॉलिसीज हैं, हर बिजनेस की अलग पॉलिसीज होती हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स प्रेजेंट आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस हैज नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे अभी हमारा कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, इसके बारे में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा भी टाइम आ सकता है, ठीक है। तो इस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसे हम नेचुरल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। ये नेचुरल फैक्टर हैं। तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं जिस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। ओके।